IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। प्रधानमंत्री का चर्चित नमो सूट एक बार फिर सुर्खियों में है। पिछली बार ये सूट इसलिए चर्चा में था क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री का नाम लिखी हुई धारियां बनी हुई थी। इस बार एक नई वजह से नमो सूट चर्चा में है। आइए आपको भी बताते हैं क्या है नमो सूट का नया राज। भारतीय सियासत में किसी नेता का पहना हुआ ये शायद सबसे मशहूर सूट है। ये है नमो सूट। इस सूट पर जो धारियां दिखती हैं वो दरअसल बारीक सुनहरे धागे से लिखा पीएम का नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सूट को सिर्फ एक बार पहना है। नमो सूट एक बार फिर चर्चा में आया जब गंगा सफाई के अभियान नमामि गंगा के लिए पैसा जुटाने के मकसद से इसकी नीलामी हुई। इसे सूरत के धर्मनंदन डायमंड्स के मालिक लालजी पटेल और उनके बेटे हितेश पटेल ने खरीदा था। कि वो 5 करोड़ या 50 करोड़ हमको लेने का है, हमने सबने नक्की कर दिया, लेने का ही था। नमो सूट एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि अब सामने आया है नमो सूट का नया राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक आदमकद पुतला आजकल अहमदाबाद के एक वर्कशॉप में तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की यह आदमकद मूर्ति क्यों बनाई जा रही है, आइए ये सुनते हैं खुद इसे बनाने वाले शिल्पकार की जुबानी। गंगा सफाई अभियान के अंतर्गत उन्होंने ये सूट लिया था, तो उनकी इच्छा थी कि ये जो सूट है वैसे ही एक रियलिस्टिक वे में एक बढ़िया स्कल्पचर हो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर पहनाया जाए और सब लोग उसको एक फोटो पॉइंट की तरफ से ले और उनके साथ शेकन करके लोग को अपना फोटो खिंचवाए। शिल्पकार मयूर वकानी को पीएम मोदी की मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट नमो सूट खरीदने वाले हीरा कारोबारी लालजी पटेल और उनके बेटे हितेश पटेल ने दिया है। दरअसल दोनों को नमो सूट का पुराना पुतला पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि ओबामा से हाथ मिलाते वक्त जैसे हाव भाव प्रधानमंत्री मोदी के थे वैसे ही हाव भाव नमो सूट वाली मूर्ति में दिखे। इसलिए अब नई मूर्ति बनवाई जा रही है। इस मूर्ति का वजन करीब 30 किलोग्राम होगा और इसकी ऊंचाई 5 फीट 9 इंच होगी। ये मूर्ति बनने में करीब 1 महीने का समय लगा है और फाइबर ग्लास मटेरियल की बनी हुई ये मूर्ति की आयु बहुत लंबी होती है, ऐसा जानकार कहते हैं। अहमदाबाद की जिस फर्म को पीएम मोदी की मूर्ति बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है उसने लोकसभा चुनाव के बाद भी मोदी का एक पुतला बनाया था। इसे तैयार करवा रहे मयूर वकानी लोकप्रिय हास्य टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार भी हैं, जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट से जुड़ा है। एक बात यह भी कहनी थी कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीम का एक मेंबर हूं। प्रधानमंत्री श्री ने जो 9 रत्न चुने थे उसमें से हमारी टीम भी थी सफाई अभियान के अंतर्गत, तो मैं देखने जाऊं तो मेरे लिए दोनों तरफ से जिम्मेदारी थी। हालांकि नमो सूट के लिए नए पुतले का करीब 20% काम अभी भी बचा हुआ है। इसके बाद फाइबर ग्लास से बने पुतले को नमो सूट पहनाकर लालजी पटेल की डायमंड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में खास ग्लास कैप्सूल में रखा जाएगा, जिसे आम लोग भी देख सकेंगे। शिल्पकार का यह कहना है कि इस लाइफ साइज मूर्ति के लिए वो कोई चार्ज नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि एंटायर प्रोजेक्ट ही क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के तहत है। गौरव शाह के साथ मेघदूत शारोन, IBN 7 अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमो सूट उनके प्रशंसकों को एक नए रूप में नजर आने वाला है। पीएम ने जब ये सूट पहना था तब इसकी चर्चा भी हुई थी और विवाद भी हुआ था। सूट की मीडिया में आई कीमत के बहाने विपक्ष ने उन पर निशाना साधा था। इस हमले का प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में सूट की नीलामी कराकर जवाब दिया था। जाने वाले जरा होशियार।
हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम वाले सूट को सूरत की हीरा कंपनी धर्मनंदन डायमंड्स के हितेश पटेल ने कई दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया था। फरवरी में सूरत के साइंस कन्वेंशन सेंटर में 3 दिन तक चली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट की नीलामी। 11 लाख से बोली शुरू हुई थी। 11 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ 17 लाख, 4 करोड़ 31 लाख, 4 करोड़ 31 लाख 1, 4 करोड़ 31 लाख 2, 4 करोड़ 31 लाख 3। और इसी के साथ पीएम मोदी का ये खास बंद गला सूट हितेश पटेल को दिया जाता है। पीएम के सूट की बोली बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ तक जा पहुंची थी, लेकिन हितेश पटेल 4 करोड़ 31 लाख की बोली लगाकर सूट लेने में सफल रहे। उनका 4 करोड़ 31 लाख की जो ऑफर थी वो एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद 2 मिनट टाइम पूरा होने के बाद एक ऑफर आई, वो 5 करोड़ की थी, मगर समय मर्यादा की वजह से डीएम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। 5 करोड़ की बोली तय वक्त के बाद लगी थी, इसलिए सूट हितेश पटेल को देने का फैसला हुआ। इसके बाद हितेश ने किसी विजेता की तरह शहर का चक्कर लगाया था। लाल रंग की जीप पर मोदी सूट पहने पुतले को रखा गया था। हितेश को खुशी थी कि उन्होंने एक अच्छे मकसद के लिए प्रधानमंत्री का पहना हुआ उनके नाम वाला सूट खरीदा था। मोदी जी का 4 हाथ रहा है सूरत और गुजरात के ऊपर, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बन रहा है कि जो उसने गंगा नदी के लिए जो भी क्लीनलीनेस का जो बीड़ा उठाया है उसके लिए हमको कुछ। पीएम मोदी का ये पिन स्ट्राइप सूट 25 जनवरी को तब सुर्खियों में आया था जब पीएम ने ये सूट पहनकर हैदराबाद हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की थी और उन्हें चाय पिलाई थी। उनके चर्चित सूट में खास नमो स्टाइल की छाप थी, इसलिए ये चर्चित भी हुआ क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की कढ़ाई थी। सूट पर गोल्डन धारियों के रूप में नजर आ रही डिजाइन दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से बनी थी। सूट पर बड़ी ही बारीकी से उकेरा गया था पीएम का नाम, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसके बाद खबरें आई कि पीएम के पिन स्ट्राइप सूट की कीमत 10 लाख है। बस फिर क्या था, विपक्ष ने प्रधानमंत्री की घेराबंदी शुरू कर दी। उन पर देश की गरीबी से बेफिक्र रहने का आरोप लगाया गया। आखिरकार पीएम ने गंगा सफाई के लिए सूट की नीलामी करवाकर अपने ही खास नमो स्टाइल में विपक्ष को करारा जवाब दिया। यही नहीं, 3 दिन तक चली नीलामी की प्रक्रिया के बीच ये सच भी सामने आया कि पिन स्ट्राइप सूट प्रधानमंत्री ने खुद नहीं बनवाया, बल्कि ये सूट उन्हें तोहफे में मिला था। जब भी मेरे बेटे का मैरिज डिसाइड हुआ तो मैं वाइब्रेंट समिट के टाइम गुजरात में उसका इनविटेशन कार्ड देने गए, तो तभी उसमें साथ में ये सूट मैंने उसको प्रेजेंट किया था। पिन स्ट्राइप सूट को तोहफे में देने वाले हीरा व्यापारी रमेश कुमार वीरानी ने इससे भी इनकार किया कि नमो सूट 10 लाख का था, लिहाजा 10 लाख वाले विवाद की हवा निकल गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर अपने खास अंदाज में विपक्ष पर जीत दर्ज की। अब इसी सूट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फाइबर ग्लास से बने उस पुतले का इंतजार हो रहा है, जो शक्लो सूरत में ही नहीं अंदाज में भी नमो स्टाइल की याद दिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। फरवरी में जब नमो सूट की नीलामी हुई थी तब विपक्ष इसे डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज बता रहा था, यानी छवि सुधारने की कवायद। हालांकि ये दलील उनके प्रशंसकों के गले नहीं उतरी, क्योंकि मोदी को मिले तोहफे की ये पहली नीलामी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्हें मिले तोहफों की नीलामी कराई जाती थी। प्रधानमंत्री के नमो सूट की नीलामी की चर्चा जोर शोर से हुई थी, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब उन्हें मिले तोहफे की नीलामी हुई। तोहफे में मिले सामान की नीलामी की ये तस्वीरें तब की हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने
अपने मिले सारे उपहारों को इसी प्रकार से उनकी नीलामी करवा के उससे प्राप्त करोड़ों रुपयों को ट्राइबल क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में छात्राओं के कल्याण के कार्यक्रमों में समर्पित कर दिया था। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने बेटियों के कल्याण और शिक्षा के लिए कन्या केलावनी निधि की स्थापना की थी। इसी निधि के लिए उन्होंने दान और तोहफे में मिली चीजों की नीलामी से 89 करोड़ 96 लाख रुपए जुटाए थे। इसलिए जब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ शिखर वार्ता के लिए अपने नाम वाला पिन स्ट्रिप सूट पहना तो कीमत विवाद की हवा निकलते देर नहीं लगी। उन्हें तोहफे में वो सूट देने वाले रमेश भाई भीखा भाई वीरानी ने भी सूट की कीमत 10 लाख होने से इनकार किया था। I am not a politician, really. I am a businessman and I am very far from politics. This is, people can speak anything, but this whatever people speak, that much not costly. That is sure. That I can say because my son don't have that much guts to spend that much money. I can say that. विपक्ष आज भी पिन स्ट्रिप सूट के बहाने गरीबों के अपमान का मुद्दा उठाता रहता है, जबकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि आम चुनाव में जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ा था तब भी वो गरीबों को नहीं भूले थे। 22 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने अपने निजी बचत के 21 लाख रुपए दान में दे दिए थे। दान में दी गई रकम सरकारी दफ्तरों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बेटियों के कल्याण के लिए थी। उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बेटियों के कल्याण के लिए एक कल्याण कोष बनाने को भी कहा था। अपनी पूरी बचत दान करने के बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने आए थे तो वो पूरी तरह से खाली हाथ थे, लेकिन अच्छे मकसद के लिए पैसा जुटाने का अपना पुराना अंदाज वो यहाँ भी नहीं भूले। पिन स्ट्रिप सूट से मिले 4 करोड़ 31 लाख रुपए ही नहीं बल्कि 455 तोहफों की नीलामी से मिले पैसों का इस्तेमाल गंगा सफाई के लिए हुआ। इन तोहफों में नेपाल से मिला पशुपतिनाथ मंदिर 1 करोड़ 11 लाख में नीलाम हुआ। अमेरिका में मिली स्टैचू ऑफ लिबर्टी 51 लाख रुपए में नीलाम हुई थी। Second highest bid item is item number 278 is Pashupatinath Mandir. It goes to Govind Bhai Dholakia of Ramkrishna Exports and the bid amount is 1 crore 11 lakh 11,111. Another second highest bid item is item number 19, a Statue of Liberty. It goes to Lavji Bhai Badshah and Jayanti Bhai Iklara. The bid amount is the same. पैसे जुटाने के इस अंदाज ने साफ कर दिया कि मोदी गरीबी की अपनी पृष्ठभूमि को कभी नहीं भूलते, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आज वो शख्स है जो बचपन में अपने पिता की चाय की दुकान पर काम किया करता था। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं चर्चित नमो सूट से जुड़े उस पहलू की जहां खास और आम लोगों से जुड़ने की प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत की खूबसूरती दिखती है। पीएम ने नमो सूट दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के साथ मुलाकात के मौके पर पहना था। खास ही नहीं, आम लोगों से रिश्ता बनाने का भी उनका अंदाज बार बार नजर आया है। आइए देखते हैं मौके जरूरत के मुताबिक संदेश देने की प्रधानमंत्री की यही कला। अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर अमेरिकी मैगजीन टाइम को दिए इंटरव्यू में अपने बचपन और गरीबी को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे। उन्होंने घरों के बर्तन साफ कर गुजारा करने वाली मां को याद किया, ये भी बताया कि वो किस तरह से खुद रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। गरीबी मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है। मैंने तय किया कि मैं समाज के लिए जीऊंगा। समाज के लिए ये जुड़ाव तब भी दिखा जब हाल ही में वो आम लोगों की तरह दिल्ली मेट्रो का सफर करते नजर आए थे। संसद की कैंटीन में खाना खाने के बाद विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा था, अन्नदाता सुखी भव। ये संदेश उन्हें खाना खिलाने वालों के लिए था तो किसानों के लिए भी था।
स्वच्छता अभियान के लिए झाड़ू लगाना भी आम लोगों से जुड़ने का तरीका ही है। ये उनकी सहज प्रवृत्ति का अंग रहा है कि जन सामान्य से जुड़े हुए विषयों को लेकर और उनकी व्यवस्थाओं को जानने के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। हालांकि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम मोदी को विश्व नेताओं से भी मिलना होता है। मन मुताबिक समझौतों के लिए उनसे निजी रिश्ता बनाना पड़ता है। इसमें उनकी मददगार बनती है ड्रेस डिप्लोमेसी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से अपने नाम वाले पिन स्ट्रिप सूट पहनकर मुलाकात भी इसी ड्रेस डिप्लोमेसी का हिस्सा थी। ड्रेस डिप्लोमेसी का यह असर उस वक्त भी साफ हो गया था जब रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी माना कि वो मोदी के फैशन के कदरदान है। Tonight I was thinking about wearing a Modi kurta myself. As many of you know, in New York, the Prime Minister appeared in Madison Square Garden and was greeted like a Bollywood star. विदेशी दौरों पर वक्त और जरूरत के हिसाब से पीएम मोदी का अंदाज गहरे प्रतीक और संदेश लिए हुए होता है। भारत दौरे के वक्त ओबामा का कहना है कि ड्रेस कोड की वजह से वो मोदी कुर्ता नहीं पहन सके, लेकिन सितंबर में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए तो उन पर किसी ड्रेस कोड का दबाव नहीं था। वो मोदी जैकेट में दिखे थे। पीएम इसी महीने चीन जाने वाले हैं, जहां उनका ये अंदाज फिर नए रूप में नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।